भी इस विषय पर थोड़ा बोलने वाला हूं मैं। लेकिन देखिए, अगर संक्षेप में आपको समझाना हो तो आज जिस भक्ति का मैंने वर्णन किया है, जिस प्रेम का वर्णन किया है, उसी का साकार स्वरूप है राधा रानी। तो वो जो भगवान का तत्व है प्रेम, मैंने आज आपको बताया ना, बड़ा गोपनीय तत्व, तो भगवान छुपा करके रखते हैं। आप ये बताइए, भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है या भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है, ये दुनिया में कितने लोग जानते होंगे? ये तो संत बोलने लगे तो शायद कोई जानता हो, नहीं तो इसके पहले ये समझते थे हमको स्वर्ग जाना है। स्वर्ग से आगे कोई बोलता था तो कह देता था भाई हमको बैकुंठ जाना है। बैकुंठ से आगे कोई बोलता था, कहता गंगा नहाएंगे तो मोक्ष मिलेगा। इसके आगे कोई कुछ नहीं बोलता था। ये भक्ति वाली जो बात चली है, ये गोलोक वाली जो बात चली है, ये कुछ दिनों से चली है। और ये क्यों चली है? इसलिए चली है कि संतों ने भगवान की पोल खोल दी। वो जो भीतर का विषय था, जो अंतरंग विषय था, जो पहले अधिकारी शिष्यों को बताया जाता था, वो सोशल मीडिया के जमाने से आज सारी जनता को बताया जा रहा है। इसलिए जो नहीं भी जानते उस विषय को, ये नहीं समझते कि राधा रानी कौन है, वो भी राधे राधे बोल रहे। वरना तो अनन्यता का सिद्धांत है, अगर कोई राम जी को मानता है तो राम राम कहे, सीता सीता कहे, वो ज्यादा अच्छा। नियम यही है कि आप जिस स्वरूप को मानते हैं उसी स्वरूप का नाम आपको लेना चाहिए, सबका नहीं लेना चाहिए। खैर, राधा रानी का नाम लेने का कारण ये है कि सब भगवान के ही रूप होने पर भी सब रूपों में अलग अलग गुण विद्यमान है। हर गुण का अपना एक प्रभाव होता है। जैसे आपको अगर बुद्धि में आगे जाना है तो सरस्वती की पूजा कीजिए, गणेश जी की पूजा कीजिए। जब बल का काम करते हैं तो हनुमान जी की पूजा होती है। तो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग गुणों से सुशोभित देवताओं की आराधना का विधान है। तो हम लोग जो प्रेम चाहते हैं, जो भगवान से भक्ति मांगते हैं, वो भक्ति वास्तव में राधा रानी है। और वो भक्ति का जो अधिकार है वो इतना अधिक है राधा रानी में कि वो भक्ति पाने के लिए श्री कृष्ण भी राधा रानी की उपासना करते हैं। श्री कृष्ण भी राधे राधे का जप करते हैं। तो श्री कृष्ण को खुश करने के लिए जो उनके जन है वो राधे राधे कहा करते हैं। तो राधे नाम सुनने से श्री कृष्ण को खुशी होती है। जैसे हनुमान जी के विषय में आप सुना करते हैं कि हनुमान जी जहाँ राम राम कोई बोलता है तो पहुंच जाते हैं, उसी तरह से जहाँ कोई राधे बोलता है तो ठाकुर जी भागे भागे चले आते हैं। इसलिए ठाकुर जी के जो उपासक हैं वो राधे नाम लेते हैं। और राधा रानी का वर्णन कहीं नहीं है, ऐसा नहीं है। हम लोग अधिकतम भागवत को जानते हैं, गीता को जानते हैं, इसलिए ऐसा बोलते हैं कि गीता भागवत में नहीं। पहली बात तो यह है कि गीता तो ज्ञान के लिए पुस्तक थी, तो ज्ञान में राधा रानी का कोई काम नहीं। फिर आप पूछेंगे कि जहाँ प्रेम का वर्णन आया, जहाँ भगवान की लीला का वर्णन आया, वहां तो राधा रानी का नाम होना चाहिए था। लेकिन वहां ना होने का कारण ये है कि जो भागवत आप लोग आज पढ़ते हैं वो सुखदेव परमहंस द्वारा बोली गई है। और सुखदेव परमहंस राधा रानी के अनन्य शुक थे, एक पक्षी थे जो राधा रानी के साथ रहते थे। तो राधा रानी के सेवक होने के कारण उनका बहुत प्यार था राधा रानी में। और मैंने प्रेम का एक लक्षण आपको एक दिन बताया था, मूर्छा। जब किसी का बहुत अधिक प्रेम उमड़ता है तो वो मूर्छित हो जाता है अपने प्रियतम का ध्यान करके। अरे संसार में भी होता है। देखिए, एक बाप है, अपने बेटे का इंतजार कर रहा है 10 साल से, और सुना कि मेरा बेटा आ गया, इतनी खुशी हुई, बेहोश हो गया। ये संसारी प्यार में आप देखते हैं। तो भगवत प्रेम में जब अपने प्रियतम का नाम कोई लेता है तो इतना भीतर से प्यार उमड़ता है कि वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। तो ऐसे ही सुखदेव परमहंस राधा रानी से इतना अधिक प्यार करते थे कि राधा शब्द अगर बोल देते तो बेहोश हो जाते। लेकिन जब रास का प्रकरण आया और उसमें राधा रानी का वर्णन करना हुआ तो वहां सुखदेव परमहंस ने कहा है कि जो श्री कृष्ण की सबसे बड़ी आराधिका थी उसको लेकर के श्री कृष्ण लुप्त हो गए थे। आप अगर रास पांचाध्यायी पढ़ेंगे तो उस रास पांचाध्यायी में एक वर्णन आता है कि ठाकुर जी जब बीच में गायब हो गए थे तो एक गोपी को साथ में लेकर के गायब हुए थे। और जब गोपियों ने ठाकुर जी के चरण चिन्ह देखे थे उस समय गोपियों ने कहा था, हरि सखी, ये जिस गोपी को लेकर के श्याम सुंदर गए हैं अवश्य वो श्याम सुंदर की सबसे बड़ी आराधिका रही होगी। और राधा शब्द का अर्थ ही ये होता है
राधा का मतलब होता है कि जो भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी आराधिका हो, उसका नाम है राधा। अस्तु शब्द ना बोलने के बजाय गोपनीय तरीके से सुखदेव परमहंस ने यहाँ पर राधा रानी का नाम लिया, और अन्य जगह उन्होंने नाम इसीलिए नहीं लिया कि परीक्षित को एक हफ्ते में भागवत सुनानी थी और अगर मूर्छित हो जाते तो उनकी भागवत बीच में ही अटकी रह जाती, इसलिए राधा शब्द नहीं बोला गया भागवत में। वरना ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी राधा रानी का वर्णन है और वेदों में भी 7 कारकों में राधा शब्द का वर्णन है, लेकिन हम लोग उतने पढ़े लिखे नहीं है कि वो जान सके। हमको बस ये विश्वास कर लेना है कि जैसे महाप्रभु जी आए और महाप्रभु जी ने बताया कि ब्रज में इस स्थान का ये महत्व है, राधा रानी का ये महत्व है, तब हम लोग ये जान पाए। वैसे इस युग में जिसमें हम रह रहे हैं उसमें कृपालु जी महाराज ने राधे राधे का प्रचार किया, इसी कारण से लोग राधे राधे बोल रहे हैं। और जो नहीं भी जानते राधा रानी कौन है, वो भी देखते हैं इस तिलक को तो कहते हैं राधे राधे। ये बहुत बड़ी भगवत कृपा है, महाराज जी का बहुत बड़ा कमाल है।